दोस्तों नमस्कार। अमेठी न्यूज़ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिवसीय यानी 14 मुहर्रमुल हराम और 15 मुहर्रमुल हराम 22-23 जुलाई 15 और 16 मुहर्रमुल हराम 22-23 जुलाई से यहाँ के बहुत ही मशहूर व मारूफ पीर मुर्शिद करम शाह बाबा का उर्स शुरू हो गया है और आज हम उनके आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे सामने है करम शाह बाबा के पोते अनीस खान साहब। उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में और उनको जो प्रसिद्धि मिली कि आज यहाँ से लेकर कलकत्ते तक उनके मुरीदीन मौजूद हैं और उर्स के मौके पर हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं। तो उनके पोते अनीस खान साहब से बातचीत के हम अंश आपको प्रस्तुत करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आएगी। अमेठी न्यूज़ रूम से मैं वहीद अब्बास नकवी। तो अनीस भाई ये बताया कि ये जो करम शाह बाबा थे वो जायश के रहने वाले थे। फिर वो कलकत्ते कैसे पहुँचे और उनको इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली कि आज उनका उर्स हो रहा है बाकायदा 15 और 16 मुहर्रमुल हराम को हर साल, और यहाँ तक कि आज से 46 वर्ष बीत चुके हैं उनको गुजरे हुए, लेकिन आज भी उनके नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रसिद्धि उनकी आज भी बरकरार है। क्या कारण है इसका? इसका मतलब ये है कि ये पहले दिल्ली में थे, कुकिंग का काम करते रहे। उसके बाद इनकी बीवी थी, बच्चे वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से जो है इनके दिल में खुद ही ऐसे आया कि अब यहाँ से इस काम को छोड़ के चले हम सीधे वारिस पाक के पास। वहाँ से चल के मुरीद होंगे, वहाँ से चल के उसके बाद जो है फिर वो अपना कहीं कभी जहाँ बताएंगे वहाँ करेंगे। तो वहाँ से आए सीधे यहाँ जायज़ पहुँच के फिर चले गए देवा शरीफ। ये अभी भी दोनों आदमी वहाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि करम शाह बाबा, आप बात आगे बढ़ाएंगे बाद में, लेकिन हम ये प्राथमिक जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जायस में कहाँ के रहने वाले थे और इनकी मिट्टी वगैरह कहाँ हुई थी। जायज़ के ये पूरा नाम पहले बताएं इनका। इनका नाम हाजी करम शाह वारसी। हाजी करम शाह वारसी था। किस मोहल्ले के रहने वाले थे? मोहल्ले गढ़ी के मीरा निहार कस्बा जायज़ के रहने वाले। और ये यहीं पर थे जब ये मुरीद हुए। उसके बाद फिर ये कलकत्ते भेजा इनको वारिस पाक ने। वहाँ गए, वहाँ से जो है फिर जब इनकी तबीयत एकदम वो हुई तब फिर उसके बाद जो है फिर इन्होंने बोला कि जायज़ जाओ तुम अपनी जगह पर। तो फिर वो यहाँ आए। आने के दूसरे दिन फजर के टाइम सुबह 4:30 बजे इनकी वफ़ात हो गई जी। उसके बाद जो है फिर जैसे मिट्टी काम होता है वैसे करा दिया गया वहीं पे, जिस जगह पे ये आज उनका है मौजूद है। करम शाह बाबा की मज़ार वगैरह बनी हुई है। कौन सी जगह है वो? ये रेलवे स्टेशन कासिमपुर हाट से थोड़ा सा दूर खुदवा के पास धुरिया नाम के बाग से मशहूर है। वहीं पे उनकी मज़ार बनी है। और ये उर्स कब से कायम किया गया? ये उर्स उसके 2 साल के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि जब वो तैयार किया कवर को वो बना के गुंबद वगैरह बना तैयार हुआ, उसके बाद से फिर सिलसिला इन्होंने कलकत्ते वालों ने शुरुआत की और जब हम लोगों ने भी वो किया। कौन है ये कलकत्ते वाले जो इनका उर्स करते चले आ रहे हैं 46 वर्षों से? ये कुतुब भैया हैं जिनके यहाँ ये गए हुए थे तो रेलवे से उतरे हैं। उसके बाद जो है उनके वालिद दिहाड़ी करने के लिए जा रहे थे, मगर नहीं लगती थी, कभी लग जाती थी कभी नहीं लगती थी। मगर यह कि फिर पूछा उनसे कि बाबा कहाँ जाओगे, क्योंकि वो पूरा एहराम पहने हुए थे पीले कलर का। तो उससे जो है आदमी देखता है तो पहचान जाता है कौन है क्या है, अल्लाह ही जानता है। तो इस वजह से उन्होंने पूछा तो कहेंगे भाई जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे। फिर वो बेचारे अपने गरीब खाने पर ले गए। वहाँ पर जो है उनसे बातचीत किया, बताया तो कहने लगा अच्छा ठीक है, अब आज तो दिन चला गया है, कल के दिन जो है कल आप जाओ रोटी वगैरह लेके। उसके बाद जो है जहाँ आप काम के लिए जाते हो वो गए वहाँ पर। उसके बाद जो है फिर वो अल्लाह का रहम करम और दुआ इनकी हुई, जिसकी वजह से जो है वो फटाक से जो लाइन में लगे हुए थे
जो मैनेजर ने पहले मना किया था, उसने बुलाया इनको कि आओ यहाँ पर, उसके बाद जो है फिर आप अपना काम करो। जब से उनका परमानेंट काम लग गया है, जब से जो है अच्छा धीरे 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 के अल्लाह ने बढ़ावा दिया, बच्चों की पढ़ाया लिखाया उसके बाद किया, उसी बात से जो है पूरा शुरुआत ये सिलसिला उर्स वाला जो है चला, और हम लोगों को भी रहम करम रहा। तो ये उर्स जो होता है 15 और 16 मुहर्रमुल हराम को, इसमें क्या क्या प्रोग्राम होता है और कहाँ कहाँ से लोग शामिल होते हैं? ये हम लोग यहाँ के भी लोग रहते हैं, बाकी कलकत्ते के भी लोग आते हैं। और सुबह जो है दोपहर में जो है दाल रोटी, चना दाल रोटी, जैसे हाजी वारी शरीफ शाह के यहाँ होता है लंगर, वही लंगर यहाँ भी दिन में चलता है। हाजी वारिस अली शाह के भी मुरीद थे ये करम शाह हाँ, बाबा। बाबा मुरीद वहीं थे और वहीं से उन्होंने भेजा कि तुम्हें ये तो तुम्हारा घर है, यहाँ तो कोई कदर वाली बात नहीं होती, क्योंकि आम आदमी की तरह से आदमी सोचता है। उसके बाद जो है जब उनकी ताकत दी है तो फिर उन्होंने भेजा कि तुम चले जाओ कलकत्ते, तब वो बेचारे कलकत्ते चले गए। वहाँ जाने के बाद आज इस टाइम जो है आधा कलकत्ता वासी हो रहा है। जबरदस्त शोहरत पाई उन्होंने कलकत्ते में। बिल्कुल बिल्कुल। ये उर्स में क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम ये 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हाँ, होते हैं। ये दिन में जो है दाल रोटी होती है, उसका लंगर होता है। लंगर होता है दिन में। हाँ, उसके बाद जो नमाज के बाद जो है कुरान खानी होती है। कुरान खानी के बाद जो है फिर जो ऐसे प्रोग्राम चलता रहता है। वैसे बाकी जो है रात में जो है इशा के बाद, नमाज के बाद फिर जो है बाकायदा जलसा होता हाँ है। जलसा होता है, फिर मिलाद शरीफ होती है, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है। और ये जो गागर आज शरीफ का जो है वो आज ये निकलता है। गागर शरीफ वाला प्रोग्राम जो है आज ही है ये प्रोग्राम। हाँ आज है प्रोग्राम। शाम को असर के नमाज के बाद 5:45 के लगभग, तो इसके बाद यहीं से निकलती है सीधा, यहाँ से लेके पूरा जाए बस अड्डा होते हुए सीधा जो है अपने जगह पर पहुँच जाती है। तो इस जलसे में कहाँ कहाँ के लोग शामिल होते हैं? इस जलसे में कलकत्ते के लोग हैं और आसपास के जितने रिश्तेदार हैं, जायज़ के हैं, गांव के हैं, सब इकट्ठा होते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो बाबा करम शाह जायज़ के थे, जायज़ के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, कलकत्ते में भी मशहूर किया जायज़ को। तो इनके नाम पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अब इनके नाम पे ये है कि हम लोगों को भी दुआ करते रहते हैं और उन लोगों को भी अच्छा से बना दिया दुआ करके। और आज जो है कि मुर्शिद उसे मुरीद हुए जितने भी हैं, याद यहाँ तो खैर वारिस पाक से जो लोग मुरीद हुए जाके उनके दरगाह में हो जाते हैं। हमारे चचा और चच्ची जो हैं वो भी वारिस पाक के वहाँ जाके मुरीद हुए। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है किसकी देख रेख में हो रहा है? ये हम लोगों की देख में है, मोहम्मद अनीस की देख में है, हमारा छोटा भाई गुड्डू है उसकी देख रेख में होता है। कलकत्ता के लोग होते हैं उनकी देख रेख में होता है। और आगे किसको सुपुर्द करने जा रहे हैं ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम अभी चलता है, अब जो ना रहेगा तो उसके बाद में फिर दूसरा जो कुछ होगा हम ही लोगों। उत्तराधिकारी किसी को बनाया गया है? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया गया है, मगर ये कि अल्लाह ही जानता है मौत के बाद कौन रहता है कौन नहीं। तो इनके करम शाह बाबा के वसीले से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये इन्होंने आपसी सौहार्द के लिए काफ़ी काम किया था, तो इनके वसीले से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोहब्बत का पैगाम या कुछ भी क्या है कि अच्छा से अच्छा है और हर इंसान दुआ मांगता है और अल्लाह से दुआ करा के वो दुआ कबूल कराते हैं, और वो इसलिए जो है ज़्यादा वो रहता है। इनका पैगाम जो था उस पर अमल करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए, मिलजुल के आपस में रहना चाहिए। यही चीज़ जब ये आते थे कलकत्ते से महीना 2 महीना के लिए, उसके बाद हम तो ज़्यादा वो नहीं थे, मगर ये कि हाँ रहें साथ में। ये मिलाद पढ़ते थे, मिलाद का जो है डेली और लगा रहता था ईशा की नमाज के बाद, तो हम लोग जो है साथ में जाते थे। और आवाज़ भी अल्लाह ने इनको दे रखी थी अच्छी। अच्छा, आवाज़ बहुत अच्छी थी। आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए हर आदमी उस टाइम जो है इनको करता था, प्रभावित होता था इनसे। प्रभावित होता था। फिर सबसे मेल जोल बना के बाबा आ गए हैं भाई मिलाद हमारे यहाँ भी है, कर लो वहाँ भी है। तो उसी मेल जोल को कायम रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये है कि इसी तरह से हर इंसान मेल जोल बना के रखे और दुश्मनी को दूर करे और दिल से एकदम खुलूस से मोहब्बत से आपसी सौहार्द से मिलजुल कर रहे हैं। मिलजुल करे, यही मेरी भी दुआ है और अल्लाह सबको ही वो करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम ने फरमाया। अल्लाह वाले जब अपने आप को सुपुर्द अल्लाह कर लेता है, अल्लाह उसका मददगार होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान करीम में अल्लाह वहदहु शरीक ने बयान फरमाया। वो क्या बयान फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम हर वक्त सजदा रेज़ रहते थे, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह व तहलील पढ़ा करते थे, हर वक्त ज़िक्र अज़कार करते थे। तो लोग आज भी ऐसे मिलेंगे आपको, आज भी मिलेंगे। अपने पे एनर्जी खर्च नहीं करते। डॉक्टर साहब क्या करें, इन पे सारी एनर्जी। डॉक्टर साहब कपड़ा कहाँ से पहने, पैंट कहाँ से आए, इनकी टोपी कहाँ से आई, इनमें पड़े हैं। अरे कुरान का तो फी अनफुसिकुम फला तुबसिरून, तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते? बेवकूफ हो क्या? अपने आप को देखो, तुमने किया क्या है, अच्छा अमल किया, बुरा अमल किया, तुमने कपड़ा कहाँ से खरीदा, तुमने खाना कहाँ से खाया, तुमने टोपी कहाँ से खरीदी, चप्पल तुम्हारी कहाँ से आई, इस कमाई से। अपने को देखो, कुरान कहा फी अनफुसिकुम, तुम अपने को देखो, अपने को देखो, अपने पे गौर करो। हम गौर करेंगे इन पे, हम गौर करेंगे उन पे, हम गौर करेंगे पड़ोसी पर, हम गौर करेंगे डॉक्टर साहब पर, हम गौर करेंगे दूसरों पे। ये कहाँ से लाया? और हुसैन करब बला जाके रह गए, लेकिन हुसैन करब बला जाके रह गए, लेकिन हुसैन करब बला। एक से एक जवाब देने वाले उनका वैसे वो शख्स वो अपने जायज में प्रचार नहीं करते हैं। अब वो कौन सा मंच रखते हैं वो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हजरत ये क्या करना है? हमने कहा आओ आओ कि मदीने के फकीरों से मिले, आओ 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 कि मदीने के फकीरों से मिले। बादशाहों की मुलाकात में रखा गया।